हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक हैं। तो बहुत लोगों के कमेंट्स ऐसे आते हैं कि उनको लेफ़्ट साइड की जो आईब्रोज़ हैं उसे बनाने में दिक्कतें होती है, परेशानी होती है, उनको धागा चलाना नहीं आता है, या फिर लेफ़्ट साइड की जो आईब्रो है उसमें उनका शेप प्रॉपर नहीं बन पाता है, या फिर अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता है। तो आपके ये सारे डाउट्स जो भी है वो मैं आपको आज इस वीडियो में क्लियर कर दूँगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ के एकदम एंड तक देखें बिना स्किप किए हुए। फिर अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते। देखिए इनके जो आईब्रोज़ है ये ना तो एकदम स्ट्रेट है, ना सॉफ्ट आर्च है। मीडियम साइज़ के इनके जो आईब्रोज़ है, तो इनका जो आईब्रो का शेप है वो मैं सॉफ्ट आर्च में ही दूंगी। तो देखिए फ्रंट हमेशा लेफ़्ट साइड की आईब्रो बनाते टाइम आप हमेशा बैक साइड में खड़े रहे, और जिस चेयर पे आप आईब्रोज़ को बना रहे हैं वो चेयर हमेशा फ्लैट ही चूज़ करें, जो थोड़ा सा एकदम बैक साइड में थोड़ा फ्लैट हो, जिससे आईब्रो बनाने में आपको बिल्कुल भी दिक्कतें ना आए। अगर आप घर पे थ्रेडिंग धागा चलाने की कोशिश कर रहे हैं और बैक साइड की आईब्रो आपको बनानी है, तो आप घर पे क्या करें, जो नॉर्मल आपके चेयर है, कुर्सी वगैरह जो भी आपके घर पे रखे होंगे, उसमें आप किसी तरीके का एकदम फ्लैट टाइप के पीलो को सेट कर ले। पीलो को सेट करने के बाद जाके आप जिसकी भी आईब्रो बना रहे हो उनको आराम से रिलैक्स होके उस पर लिटा दें। ठीक है। देखिए आईब्रो दोनों आईब्रो आपका सेम प्रोसेस होता है, सेम तरीके से आपको दोनों आईब्रो को बनाना होता है। बस इतना है कि जो लेफ़्ट साइड की आईब्रो होती है उसमें हमें थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, उसमें हमें थोड़ा उल्टा साइड पड़ जाता है, इसलिए बहुत लोगों के हाथ चलते नहीं है उल्टे साइड में। तो प्रोसेस हमेशा दोनों का सेम होता है, बस आपका कॉन्सेंट्रेट, आपका फोकस हमेशा एक जगह पे ही होना चाहिए। तो देखिए जो इनके आईब्रोज़ है ये काफ़ी थिक है, और इनके आईब्रोज़ को बनाना, ये कह रहे थे कि मुझे ज़्यादा पतला करके आईब्रो नहीं बनाना है। और आईब्रो जब भी आप बनाएं किसी का भी, कभी भी पतला करके बिल्कुल ना बनाएं, आप मोटा करके ही बनाएं। बाद में अगर ज़रूरत है पतला करने की तो आपको जो आपकी क्लाइंट है वो खुद ही बोल देंगी कि मुझे थोड़ा और पतला करके बना दो। ठीक है। तो देखिए इनके जो आईब्रोज़ थे ये ऊपर का जो टॉप एरिया था उसमें भी मैंने कॉर्नर निकाले थे। बहुत आसानी से कॉर्नर निकलता है, उसमें भी आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस आपका फोकस एक ही जगह पे होना चाहिए, जहाँ से आप हेयर को रिमूव कर रहे हैं आपका फोकस हमेशा वहीं पे होना चाहिए। ठीक है। तो देखिए इनके जो आईब्रोज़ है ऊपर का शेप मैंने अच्छे से दे दिया था, और नीचे का जो लास्ट टॉप शेप होता है जहाँ से हमारा गाइडलाइन होता है, आप वहाँ से स्टार्ट करें आईब्रो को बनाना। और लास्ट में अगर थोड़े बहुत फिनिशिंग देने की बारी आती है तो आप लास्ट में सिर्फ ऊपर ऊपर का पोर्शन स्किन को टाइटली पकड़ के आप शेप को प्रॉपरली दे सकते हैं। ठीक है। तो देखिए इनकी जो लेफ़्ट साइड की आईब्रो है वो अच्छे से बन गई है। लेफ़्ट साइड के आईब्रो बनाते टाइम हमेशा जो क्लाइंट का जो फेस है वो आपके फ्रंट में होना चाहिए। आप अगर बैक साइड से आईब्रो को बनाओगे तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ से हेयर को रिमूव कर रहे हैं, कौन सा हेयर आप रिमूव कर रहे हैं, कुछ पता नहीं चलेगा। इससे आपका आईब्रो ख़राब हो सकता है। ठीक है। तो इसीलिए आप आईब्रो बनाते टाइम हमेशा क्लाइंट का जो फेस है वो अपने फ्रंट की तरफ ही रखें, बैक साइड में जब आप खड़े हो तो देखिए इनका जो आईब्रो है लेफ़्ट साइड की वो एकदम बन के रेडी हो गई है। और जो एक्स्ट्रा हेयर है उसको भी मैंने अच्छे से निकाल दिए है। जहाँ से आप आईब्रो के हेयर को निकालते हो तो वहाँ आप कोशिश करें 102 बार धागा और एक्स्ट्रा करके चला दें, क्योंकि इससे ये होगा कि जो छोटे छोटे बाल आपके रह जाएंगे वो बाद में जब दोबारा से जब आईब्रो ग्रोथ करेंगे तो उस टाइम थोड़ा स्लो ग्रोथ करता है, वो ज़्यादा जल्दी जल्दी आपके आईब्रोज़ दोबारा नहीं भरते। तो देखिए इनके जो आईब्रोज़ है वो एक रेडी है, और दूसरा मैं आपको और क्लीन अच्छे से दिखा देती हूँ। जैसा आपका राइट हैंड का बनता है वैसे आपका लेफ़्ट हैंड का बनता है, बट आपका फोकस सिर्फ एक जगह पे हो तो आपका दोनों इक्वल लगेगा, वरना आपको लेफ़्ट साइड में थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो देखिए ऊपर का जो पोर्शन है अगर आप चाहो तो इनके आईब्रो को आप स्ट्रेट भी कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो इनके आईब्रो को आप सॉफ्ट आर्च थोड़ा शेप भी दे सकते हो, मीडियम जो साइज़ होता है आप वो भी कर सकते हो। ठीक है। तो मैंने इनके जो आईब्रोज़ हैं, इनके आईब्रो में मैंने एक पॉइंट रखा है। देखिए कॉर्नर साइड में मैंने एक पॉइंट रखा है, जिस वजह से इनके आईब्रो का शेप थोड़ा आर्च में आ गया है। ठीक। तो उसके बाद फिर मैंने नीचे का जो पोर्शन है उसको भी मैंने थोड़ा थोड़ा निकाले, थोड़ा थोड़ा आप एक दो करके आईब्रो के हेयर को रिमूव करना सीखे थ्रेडिंग धागे से। फिर उसके बाद जाके आप इस कॉर्नर का जो आईब्रो का जो शेप होता है, इस कॉर्नर के आईब्रो के शेप के टाइम आप काफ़ी ध्यान से एक एक बाल को निकालें, एक साथ बहुत सारे ना निकालें। बाई चांस अगर एक साथ बहुत सारा निकल गया तो आपके आईब्रो ख़राब हो सकते हैं। ठीक।
तो इसलिए इस कॉर्नर से आप आईब्रो को धीरे धीरे थ्रेड करें, ठीक है। और एकदम जो हमारा आईब्रो का जो एकदम एंड एरिया होता है, कभी भी आप आईब्रो बनाएं तो एंड एरिया में धागा बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि जो हमारे आईब्रो की जो लेंथ होती है ना, लंबाई, उसमें फिर दिक्कतें आ जाती है, फिर आईब्रो हमारा शॉर्ट जैसा लगने लगता है, ठीक है। तो आईब्रो के जो एंड वाला एरिया होता है वहाँ पे आप कभी भी धागा ना लगाएं, उसको वैसे के वैसे ही छोड़ दें, ठीक। उसके बाद फिर जो पॉइंट का होता है, एकदम नोज़ के कॉर्नर वाला एरिया होता है, उसमें भी आप बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करें, वहाँ कोशिश करें कि एक्स्ट्रा हेयर छोड़ के ही आप आईब्रो को बनाएं, क्योंकि वहाँ से अगर आपने पतला कर दिया तो आपको उसी शेप में पूरा आईब्रो जो आपके एंड तक का वो पूरा पतला ही हो जाएगा एकदम। तो इस चीज़ को आप बहुत ध्यान में रखें, ठीक। तो देखिए इनके जो आईब्रोज़ है वो कंप्लीट हो गए। कंप्लीट होने के बाद जो ये एक्स्ट्रा हेयर रहते हैं इसको भी आप सीज़र से कट कर ले, या आप स्टार्टिंग में भी कट कर सकते हैं जब आप स्टार्टिंग में आईब्रो को बना रहे हो तब। और फिर उसके बाद जाके जब आईब्रो एकदम कंप्लीट बन जाए तो यहाँ अगर 1-2 हेयर रह जाए तो उसको भी आप बाद में निकाल दें। फिर उसके बाद थोड़ा सा कोई मॉइस्चराइज़र लगा के 2 मिनट मसाज दे के छोड़ दें, ठीक। तो देखिए ये रहा मेरा आज का वीडियो। इसमें मैंने आपको लेफ़्ट साइड की जो आईब्रो है उसमें किस तरीके से किस किस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और किस तरीके से बनाना है, मैंने सब कुछ आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आप लोगों को मेरे वीडियो समझ में आते हैं। अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।